हेलो, नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कल मैंने परसों 2 आपको क्यूओडी और सीओडी दिए थे। कैसे लगे आपको? मैंने देखा आपके कमेंट, आपको अच्छा लगा। अच्छी-अच्छी चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं। आज की क्लास में भी ऐसा ही कुछ नया सीखेंगे, शाम की क्लास में भी नया सीखेंगे। ये क्यूओडी, सीओडी रेगुलर आपको मिलते रहेंगे, मैं भले ही बाहर रहूँ। एक तो ये सूचना थी और दूसरी सूचना थी ये कि जो फ्री बैचेज़ थे जो मैं बार-बार बता रहा हूँ, वो बस पोस्टपोन्ड हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। कुछ 1, 2, 4 दिन के अंदर आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। अभी 25 तारीख तक मैं काफ़ी बिज़ी हूँ। कई सारी मीटिंग्स हैं, इधर-उधर जाना है। आपको अपडेट भी करूँगा, जहाँ भी जाऊँगा आपसे मिलूँगा, ठीक है? एक प्लान रांची का है और एक बैंगलोर का। तो 2 इस वक़्त ज़रूरी मीटिंग्स हैं जिसके लिए मैं जाऊँगा, तो आपसे मुलाकात होगी। इसके अलावा जो बच्चे उम्मीद कर रहे थे कि मैंने कहा था हम स्पेशल क्लासेस करेंगे अनअकैडमी पे जो फ्री हर बार करते हैं, तो वो स्पेशल क्लास भी आपको 20 तारीख की रात से या 21 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। 2-2 घंटे की बड़ी क्लास है जिसके अंदर हम सवाल करेंगे। उनको भी मैं क्रिएट करा के आपके साथ लिंक शेयर करा दूँगा इस वीडियो के नीचे भी। अभी तो नहीं, लेकिन आपने अगर मुझे फ़ॉलो करा हुआ है अनअकैडमी पे तो आपको अपने आप नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, ठीक है? उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में हमेशा देते हैं कि आप फ़ॉलो कर लीजिए। दूसरी बात ये, जो पुरानी ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हैं, जिनको अभी जल्दी है, तो वो मेरी जनवरी की स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ाई हुई है। आज भी मैं एक ज्योमेट्री का ही सवाल लेकर आया हूँ, एमपीजी मास पॉइंट ज्योमेट्री कहाँ लग जाती है? जहाँ हमें पता नहीं होता, जहाँ आपका दिमाग हथियार डाल दे, जहाँ आपको लगे कि अब ये सवाल मुझसे हो ही नहीं रहा, तो वहाँ समझ जाना कि अब मास पॉइंट ज्योमेट्री का समय आ गया। देखिए, एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप वीडियो को रोकिए और खुद ट्राई करिए करने का। एक्स वाई जेड में पी भुजा एक्स जेड का मध्य बिंदु है और क्यू भुजा एक्स वाई पर एक बिंदु इस प्रकार है कि क्यू जेड पी वाई को समद्विभाजित करता है। यदि एक्स क्यू 24 है तो क्यू वाई की लंबाई बताइए। जैसे मैंने ऐसा सवाल लिखा भी, आपके दिमाग में कोई मास पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं। मान लेते हैं ऐसा एक सवाल आपके दिमाग में है कि आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं जिसका, ठीक है, एक्स। तो ये बस मैंने याद कराने के लिए आपको बोला कि जहां ये सवाल मैं क्यों लेके आया। ऐसा नहीं मैंने आपको मास पॉइंट नहीं पढ़ाई, आपको मास पॉइंट नहीं आती, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपके दिमाग में रहे। ये सवाल बनाने का पर्पज, ये सवाल बताने का पर्पज है कि आपके दिमाग में रहे मास पॉइंट, कि मास पॉइंट भी लगानी है, वो भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। पी एक्स जेड का मध्य बिंदु है, पी ये बिंदु है, ठीक है। क्यू भुजा एक्स वाई पर एक ऐसा बिंदु है कि क्यू जेड पी वाई को समद्विभाजित करता है, पी वाई को। अब देखिए, ये क्यू जेड पी वाई को समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर होंगे। बोलो, एक्स क्यू 24 है, दिस इज 24। इसको चाहो तो लिखो या भी मत लिखो, 24 है। क्यू वाई की लंबाई बतानी है क्या होगी। देखिए, बड़े प्यार से अब मैं ये कह रहा हूं, जब ऐसा सवाल आता है तो हमें ये सोचना होता है कि यार अगर मुझे इसका और इसका अनुपात मिल जाए तो बात बन जाएगी, यानी मुझे क्यू एक्स और क्यू वाई का रेशियो मिल जाए तो बात बन जाएगी। अब ये बात बनेगी कैसे, रेशियो मिलेगा कैसे? भैया, रेशियो हमें कौन देता है? मास पॉइंट ज्योमेट्री हमें रेशियो देती है। अच्छा, हम सोचते क्या हैं कि मास पॉइंट लगानी है? त्रिभुज के अंदर जब 3 रेखाएं जो वर्टेक्स से निकलती हैं, एक कॉमन बिंदु पे काट सकें, जिन्हें हम सेवियंस कहते हैं, तो समझ लीजिए कि मामला मास पॉइंट का। और मास पॉइंट कब ज्यादा जरूरी हो जाता है? जब ये ना दिया हो कि ये मीडियन है, नहीं दिया। क्या पी वाई मीडियन है? नहीं। क्या क्यूजेड मीडियन है? नहीं। क्या ये एंगल बाइसेक्टर है? नहीं। क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं। जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं कि वो 3 रेखाएं ना तो एंगल बाइसेक्टर है, ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ना एल्टीट्यूड है, ना मीडियंस है, तब जरूरी हो जाता है कि अब मास पॉइंट ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि पी अगर मध्य बिंदु है तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक वेट यहां पर मैं मानूं तो एक ही यहां पर होगा, क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर है। बराबर होती हैं तो वेट क्या होता है? इक्वल होगा, तभी मिडिल पॉइंट पे इसका मास टिक रहा है। और मास कितना टिकेगा? अगर यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे कितना होगा? 2 टिकेगा मास, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, आप ये बताओ कि अगर ये लाइन स्टेबल है और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब अगर यहाँ 2 मास है तो यहाँ भी 2 होगा। बोलो, आप ये जानते हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री यही होती है कि अगर मास इक्वल है तो ठीक, अगर मास इक्वल नहीं है तो मास पॉइंट ज्योमेट्री कहती है कि इस डिस्टेंस और इस मास का मल्टीप्लिकेशन इस डिस्टेंस और इस मास के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लूं? या मास पॉइंट ज्योमेट्री इस तरीके से भी कह सकते हैं आप, अगर ये लाइन अगर स्टेबल है, यहाँ पर ये दूरी x1 है, ये दूरी x2 है और ये दूरी m2 है और ये m1,
तो m1x1 बराबर m2x2, m1x1 बराबर m2x2। ठीक है, ये दूरी क्लियर है बात। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये दो यहां